अच्छा, इस तरह के अभी हमारे साथ हैं अब्दुल ताऊर खान। जी ताऊर खान, आप अस्सलाम काइंडली वालेकुम सर। जी जरा थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और आपने क्वेश्चंस आपके लिए। सर मैं फाइनल ईयर डीवीएम स्टूडेंट हूँ सर। मैं पहले भी कोर्स में आ चुका हूँ। मैं स्टार्ट से ही कर रहा हूँ कोर्स। जब पहला फर्स्ट लेक्चर था तो उस टाइम से मैं कर रहा हूँ ये वाला कोर्स आपके साथ ही। तो मैं सारी वीडियोस मैक्सिमम देख चुका हूँ। और मैं इस टाइम अभी पहले मैं लेयर फार्म पे था। बिग डचमैन का था लेयर फार्म कमालिया में। पहले मैं उधर था, 2 मंथ्स मेरी वहाँ पर इंटर्नशिप थी। अब मैं पोल्ट्री डिजीज डायग्नोस्टिक लैब में हूँ। अ, तो अभी मैं उधर इंटर्नशिप कर रहा हूँ डायग्नोस्टिक लैब में। सर एट द मोमेंट सर मैं अभी उस जगह पे अंधेरा है, इस जगह पर मतलब ज्यादा डार्क है। सर मैं वीडियो करना मुनासिब नहीं सही सर। अच्छा, आपका कोई क्वेश्चन क्वेश्चन है आपका कोई? क्वेश्चन तो नहीं सर। मैं ऐसे अभी वेंटिलेशन का काफी कंसेप्ट क्लियर हो गया सर। मैक्सिमम उसमें लर्न हो गया, मिनिमम वेंटिलेशन और मैक्सिमम वेंटिलेशन और ट्रांजिशनल और मैक्सिमम चीजें उसमें काफी लर्न हो गई हैं। नंबर ऑफ फैंस काउंट करने का तरीका और मैक्सिमम सारी चीजें लर्न हो गया। वाइपर टच भी सर पहले फॉर्म पे लर्न कर लिया है। और टेम्पेट्रॉन और टेम्प 1400 के पैनल ये वगैरह ये सारे काफी देख लिए हैं सर। राइट। और क्या वेंटिलेशन की, क्या आप थोड़ा सा हमें ब्रीफ करेंगे, आपने क्या लर्न किया? आपने हमारे जो वीडियोस देखी हैं या हमारे लेक्चर अटेंड किए हैं, तो वेंटिलेशन के कौन सही कौन सर। से सर हैं? सर सिंपल पहले तो ये है कि वेंटिलेशन ये है कि उसका मेन मकसद ये होता है कि इन्वायर जो फार्म में से जो पॉइजनस गैसेस हैं या उसके अंदर कोई कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया जैसी गैसेस हैं उनको बाहर निकालना और बाहर से फ्रेश एयर जो है वो अंदर लेके आना। ये तो सिंपल एक वेंटिलेशन है। उसके बाद वेंटिलेशन से बर्ड का जो है वो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है और उसको फ्रेश एयर मतलब फार्म के अंदर आनी चाहिए, तो उससे उसका मेटाबॉलिज्म सही रहता है। और बाकी जो दूसरी गैसेज हैं वो अगर इकट्ठी हो जाए तो बर्ड्स के लिए सही नहीं है, उसकी हेल्थ के लिए। दूसरी वेंटिलेशन के भी 3 टाइप्स हैं। मिनिमम वेंटिलेशन है, मैक्सिमम है और ट्रांजिशनल है। मिनिमम वेंटिलेशन उस टाइम करते हैं जब आउटसाइड टेम्परेचर कम होता है और इनसाइड टेम्परेचर ज्यादा होता है, और उस टाइम मिनिमम वेंटिलेशन करते हैं। उसमें साइड वाल इनलेट्स और साइड वाल फैन जो हैं वो यूज होते हैं इस वेंटिलेशन के अंदर, और नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करने के लिए। और जो मैक्सिमम वेंटिलेशन और उसमें कूलिंग पैड्स और फ्रंट फैंस यूज होते हैं जिसमें कॉन फैंस हैं, ये यूज होते हैं। और वो क्या कहते हैं, जब आउटसाइड टेम्परेचर ज्यादा होता है, इनसाइड टेम्परेचर कम मेंटेन रखना होता है, तब वो मिनिमम मैक्सिमम वेंटिलेशन यूज करनी था, जो आजकल के एनवायरनमेंट में हो रही है। जैसे आजकल गर्मी है तो आजकल मैक्सिमम फार्म पे टनल वेंटिलेशन ही यूज हो रही है। और ट्रांजिशनल वेंटिलेशन हुआ है कि दोनों आउटसाइड और इनसाइड टेम्परेचर एवरेज अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो, उस टाइम ट्रांजिशनल वेंटिलेशन मेंटेन होती है। राइट राइट राइट। और बस ये और मेन तो ये है कि आपको मिनिमम वेंटिलेशन डेफिनेटली, जब आउटसाइड टेम्परेचर कम हो तो आपका है वो टाइमर बेस। मिनिमम को हम जो है टाइमर बेस जी वेंटिलेशन करते हैं, ठीक है ना। और जी अक्सर में जब वो 100% हो जाए आपकी वेंटिलेशन, आपके साइड फैन जो है नेक्स्ट जो है वो टेम्परेचर बेस पे चलते हैं। तो वो फिर सही ये जब उसको मेंटेन ना कर सके तो वो फिर ट्रांजिशन में जाते हैं, ट्रांजिशन से फिर आगे टनल पे जाते हैं, टनल भी अगर मेंटेन ना कर सके तो फिर टनल पैड कूलिंग पे चले जाते हैं। तो ये फेसेस हैं सही सारे इसके, और इसके हमारी वीडियोस हैं सारी। मोड्स ऑफ वेंटिलेशन, सही सही फेसेस ऑफ द वेंटिलेशन, मिनिमम वेंटिलेशन फार्मूला, ये सारी चीजें हैं। तो होपफुली सही आप सर। भी वो चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड जी जी करें, मैं अर्न जी करें इसको। जी जी और डेफिनेटली जितना हो सकता है आप इसको प्रमोट करें ताकि लोगों को ये, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो है उर्दू में जो है ये वीडियोस अवेलेबल नहीं है। स्पेशल जी स्पेशली जी सर। नहीं हाँ। इंग्लिशन फोकस करके हमने जो इसको किया है हमने, तो ये क्योंकि ये एक गैप था, हमने इस गैप को देखा है और हमने फिर इसलिए किया कि हमारे वैसे भी आपको पता है कि मैक्सिमम इसमें जो है सुपरवाइजर लेवल जो है मैट्रिक या मिडिल तक है उनका क्वालिफिकेशन लेवल। तो एजुकेशन लेवल की जी वजह से हमने उर्दू भी इसलिए आसान में ले आए हैं ताकि, और सबसे आपको मैं बात जी बताऊं, बड़ी टेक्निकल बात है कि जब तक आप अपनी अपनी जबान में जो चीज जो है वो 1 मिनट में सीखते हैं, और जब आप मेरे ख्याल है जी 50 मिनट में आप नहीं सीखते जब दूसरी लैंग्वेज में आपको, तो ये बड़े प्रॉब्लम होते जी हैं। तो इसमें जी डेफिनेटली ये लोगों को बड़ी सहूलत है। हमें काफी आप लोगों की ईमेल्स मिलती हैं, लोगों के मैसेज आते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। तो
ये है कि आप लोग ये वीडियोस जो है बेसिक हमने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है, बेसिक्स इसकी जो है वेंटिलेशन की, मोड्स ऑफ वेंटिलेशन और फर्टिल फैक्टर और ऑल काइंड ऑफ जितने भी पैरामीटर्स इसमें यूज होते हैं वो हमने इसको आपको ब्रीफ करके दिए हैं। तो होपफुली जी। मैं खुश हूंगा आप मुझसे क्वेश्चन भी करें, ठीक है ना। यस सर। सर अगर एक मतलब के फुल बार टेम्परेचर बिल्कुल डाउन है एट द मोमेंट, एक मतलब विंटर का वेदर चल रहा है और बाहर टेम्परेचर अराउंड 1 और 2 चल रहा है, या मे बी 1 से 5 के दरमियान है, 1 to 5 सेल्सियस के इन बिटवीन है टेम्परेचर आउटसाइड, और एक सेमी कंट्रोल शेड है और उसके अंदर उनके अंदर ब्रूडर चल रहा है और ब्रूडर एट द मोमेंट खराब हो जाता है, तो हाउ टू मेंटेन द मिनिमम वेंटिलेशन एट दैट टाइम? देखें, आपका सबसे पहले जो फोकस है ना, वो आपका फोकस है कि टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है आपने। सही। अगर आपका वो खराब हो जाता है और उसमें अगर मिनिमम वेंटिलेशन आपकी जो है वो आपके 2-3 साइकिल, लेट्स सपोज 1 घंटा या आधा घंटा आपको प्रॉब्लम होता है, तो आपका उसका ये सबसे इमीडिएट है कि आप उसकी एज पर बर्ड, अगर बर्ड छोटा है आपका तो फिर आप उसकी जो है वो 20 जो है आप इनलेट खोल लें, 20 से 25 1 इंच, ठीक है ना। और इसी तरह अगर आप देखते हैं वहां पे सफोकेशन महसूस करते हैं आप, ठीक है, आप ज्यादा सही। स्मेल महसूस करते हैं, उसको आप थोड़ा सा ज्यादा कर दें, ठीक है ना। और स्टेप सही। बाय स्टेप उसको बढ़ाते रहें। सही। आप समझ गए मेरी बात। ओके जी जी सर, समझ गया समझ हाँ। गया। जी जी, और मतलब कंजक्टिवली बढ़ाता था। बिल्कुल। और फिर डेफिनेटली आप जो है इसको अपना ब्रूडर जो है उसको करें। आप टेम्परेचर आपने मेंटेन करना है, टेम्परेचर आपका मेंटेन हो, क्योंकि अगर आपका टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा, टेम्परेचर नीचे होगा तो डेफिनेटली आपका बर्ड डिस्टर्ब होगा ना। जी। तो इसलिए एक और सर स्टैंड पाकिस्तान। बाई ब्रूडर आपको रखना चाहिए हर जगह। उसका जो होता है बर्नर जो है आप लोगों के पास होना चाहिए, उसके जो है फोटो सेल जो है वो होने चाहिए, उसकी ट्यूब्स, उसके रॉड्स, ये सब स्पेयर स्पेयर पार्ट लिस्ट का आपके पास ये सामान होना चाहिए आपको ना। बाकी मैंने मैक्सिमम सर देखे हैं जो आजकल पाकिस्तान में मॉडर्न इन्वायरमेंटल कंट्रोल हाउस हैं जो, उसमें तो वो मैंने बिग डच मैन का और फाको के देखे हैं, तो उनमें तो प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ वो वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि कोई भी अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो 1 सेकंड के लिए भी अगर लाइट अप डाउन हो तो अलार्म बज जाते हैं, पता लग जाता है। लेकिन पाकिस्तान में मैक्सिमम ब्रॉयलर फार्म्स जो हैं वो सेमी कंट्रोल भी नहीं है, और वो भी उससे भी डाउन है, वहां पर तो मिनिमम वेंटिलेशन का कंसेप्ट ही नहीं है, साइड वाल फैंस भी नहीं होते उधर। उधर मतलब जो मैंने विजिट किया तो उसमें वही देखा कि अगर मैंने उसको जाके सुपरवाइजर को कहा कि ये जो यहाँ पर है दरमियान में वेंटिलेशन नहीं हो रही, तो ये ह्यूमिडिटी ज्यादा हुई है, कहते हैं डॉक्टर साहब वो फ्रंट फैन जो है वो जितने सारे ओपन कर दो, तो उनको अभी कंसेप्ट ही नहीं है उन ब्रॉयलर फार्म्स में कि मिनिमम वेंटिलेशन भी मेंटेन करनी है। मैंने कहा साइड वाल फैंस, कहते नहीं डॉक्टर साहब बस ऐसे ही हम यूज करते हैं। जी देखें, अगर साइड वॉल फैन नहीं है तो डेफिनेटली आपको जो है टनल फैन चलाना पड़ेगा एक। लेकिन ये है कि सही। सबसे पहले कोई चीज भी कारोबार करे, कोई बिजनेस करे बंदा, उसकी एजुकेशन मस्ट है ना। जी। तो आप एजुकेशन, तो ये आपने अगर काम कर रहे हैं और आपके पास जो आपके पास स्टाफ है तो ये आपकी लाइबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको ट्रेन करें। इवन आपके पास वर्कर्स हैं, आप उनको ट्रेन करें। और अब ट्रेन के जी। लिए आप हर हर इंसान के पास, अब मैक्सिमम लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, आईफोन्स हैं। और ये है कि आप लोग उनको जो है ये इसकी वीडियोस देखें, ठीक है, आप खुद उनको लेक्चर्स दें, ये सारी चीजें जी। फिजिकली उनको बताएं। जी। तो ट्रेंड तो आप लोगों का जी। काम है ना, जो बंदा फार्मर है जी। जी। उसको चाहिए ना कि उसका हम्म। पूरा नॉलेज A to Z ले उसको, ठीक है। अगर हम्म। आप वही बात है कि अगर अनट्रेंड बंदों को आप रखेंगे तो डेफिनेटली उसमें नुकसान कर रहे हैं आपका। आपके पास लेटेस्ट सिस्टम ही लगा हो, लेकिन ये तो ट्रेनिंग जो है जी। ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ट्रेनिंग जो है ना, ये तो मस्ट है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जी। उसकी कामयाबी का राज यही है कि ट्रेनिंग होनी चाहिए उसकी जी। ना। जी। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी हम शुरू थैंक यू करते सर। हैं नेक्स्ट जो है फेज शुरू करते हैं। सो ग्रेट, आपसे भी इंशाल्लाह जी जो है आपके क्वेश्चन भी लेते रहेंगे हम। सो ग्रेट, थैंक यू वेरी सर। मच।